के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने इंतखाबात की तारीखों के ऐलान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया है। देखिए, हिंदुस्तान बड़ा देश होने के कारण से स्वाभाविक बात है कि हर जगह ठीक प्रकार से इलेक्शन हो, उसके लिए सिक्योरिटी एजेंसीज, दूसरा ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। तो उसी आधार पर इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। पहले भी जम्मू कश्मीर में जैसे हमारी 5 सीटें हैं, पहले 6 थी, पहले जम्मू में, फिर उधमपुर, उसके बाद कश्मीर की जो सीटें जहां पर मौसम ठीक होते तो उसी प्रकार का निर्णय है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने इकट्ठा एक तरफ लिया है, क्योंकि मूवमेंट्स भी रहती हैं और वहां पर सामान भी पहुंचाना होता है। बड़े देश होने के कारण से ये जो 7 फेजों में इलेक्शन का किया गया, मुझे लगता है कि ठीक तरीके से ये इलेक्शन हो पाएगा और फिर इलेक्शन यहां पर होगा। देखिए, ये मानना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद यहां सितंबर एक डेडलाइन दी गई थी। उसी के आधार पर यह मानना चाहिए कि लोकसभा के इलेक्शन के तुरंत बाद ये जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन है, क्योंकि जून 4 को रिजल्ट्स निकलेंगे, स्वाभाविक बात है कि 15 जून तक सरकार अगर बनती है तो जुलाई अगस्त हमारे पास हैं, तो सितंबर से पहले वही समय उपयुक्त होगा।